परिषद ने कहा सुखदेव जी से, महाराज भवेशीला दक्षो यत्र सलह विदवे शंकरो कस्मात्। एक बात बताइए महाराज, दक्ष अपनी सभी बेटियों में सती को इतना चाहते थे, तो सती का उनसे बैर क्यों पड़ा? सती तो सबसे लाडली बिटिया थी उनकी, फिर भी उनसे बैर क्यों पड़ा? तक सुखदेव जी कहने लगे, राजन इसकी कथा शिव पुराण में आती है, बहुत ही अच्छी कथा है। शिव पुराण में ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि की रचना की। ध्यान से सुनना, पुरुषों की रचना की, तब ब्रह्मा बाबा ने सोचा पुरुषों के साथ साथ में एक महिलाओं की रचना भी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को सवेरे से शाम हो गई, एक महिला बन पाई पूरे दिन में। बुरा मत मानना, अगर श्रीमान जी को कहीं जाना होता है ना, तो देवी जी से बोल दे, देवी थोड़ा जल्दी तैयार होना 20 मिनट में। तो ये बात तो बिल्कुल भूल जाना, तैयार होने में उनको 2 घंटा लगता है दादाजी। जब बनी बनाई में 2 घंटा लगता है, तो बनाने में भी तो समय लगेगा। ब्रह्मा बाबा को बनाते बनाते संध्या हो गई, उसी का नाम बाबा ने संध्या रख दिया। जैसे ही उसका नाम संध्या रखा, लेकिन संध्या बहुत ही सुंदर है। इधर ब्रह्मा बाबा देखते देखते अपनी बिटिया पर मोहित हो गए। पर आप ब्रह्मा बाबा को दोष मत देना। क्यों? क्योंकि जैसे ही मन में विकार पैदा हुआ, ब्रह्मा बाबा के अंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। तब ब्रह्मा बाबा ने पूछा, तू कौन है? वह बोला, जो तुम्हारे अंदर विकार था वो मैं हूं, मेरा ही नाम कामदेव है। ब्रह्मा बाबा ने 5 बाण कामदेव को दिए। जब कामदेव ने 1 बाण ब्रह्मा बाबा के ऊपर छोड़ दिया, उसी से ब्रह्मा बाबा अपनी बिटिया पर मोहित हो गए। तब तक उनका भैया दक्ष आ गया। 1 बाण कामदेव ने दक्ष के ऊपर छोड़ा, उधर में दक्ष भी मोहित हो गया। उसी समय वहां पर बाबा भोले बाबा प्रकट हो गए। शंकर बाबा ने दोनों को फटकार लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी ये बहन है, तुम्हारी ये बिटिया है। ब्रह्मा बाबा लज्जित हो गए। ब्रह्मा बाबा का पसीना छूट गया, दक्ष के तन से भी पसीना छूटा। उसी पसीने से रति प्रकट हुई, उसका विवाह कामदेव के साथ हुआ। और ब्रह्मा बाबा के पसीना से पितृगण पैदा हुए। फटकार लगा करके भोले बाबा वहां से चले गए। ब्रह्मा बाबा ने हाथ में जल लिया और कहा, मैं जगत पिता कामदेव, तेरी वजह से देवताओं में लज्जित हुआ हूं। इस शिव के आने की वजह से मुझे श्राप मिला है, पर मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि शिव के तीसरे नेत्र से तू जल करके भस्म हो जाएगा। तभी तो बाबा ने, तुलसीदास बाबा ने लिखा है ना, जब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उभारा। जब
तब सेवती सर नयन उगारा तब काम भयो जल छारा तब सेवती कर नयन उभारा। इधर दक्ष भी लज्जित हो गए। दक्ष सप्तऋषियों के पास में गए, कहा मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। तब ऋषियों ने सलाह दी, एक काम करो, तुम तपस्या करो, भोले बाबा को प्रकट करो, अभी वो अकेले हैं। तुम देवी की भी तपस्या करो साथ में, देवी को बेटी के रूप में मांगकर भोले बाबा को कन्या दान के रूप में दे देना। राजन सप्तऋषियों की बात को मान करके दक्ष तपस्या के लिए चला गया। जब उसने तपस्या की, देवी प्रकट हुई। कहो दक्ष, क्या चाहते हो? कहा, मां, मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में देखना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा, मैं अवश्य आऊंगी। तथास्तु कहकर के देवी वहां से चली गई। अब कथा आती है देवी भागवत में। जैसे ही देवी भागवत में कथा आती है, एक दिन दुर्वासा बाबा माला पहन करके घूम रहे थे। जैसे ही दुर्वासा के गले में सुंदर माला को देखा, दक्ष ने उस माला को मांग लिया और कहा, प्रभु ये माला आपकी बहुत सुंदर है, इसे मुझे दे दो आप। दुर्वासा ने कहा, माला तो हम दे देंगे, पर ये माला देवी की है, ध्यान रखना शुद्धता का, गंदी जगह मत रख देना। दुर्वासा ने माला को दे दिया और वहां से चले गए। जैसे ही वह माला दक्ष ने ली, अपने गले में डाल ली और माला को पहन करके अपने महल में गया। जैसे ही महल में पहुंचा, जिस पलंग पर उसकी पत्नी बैठी थी, उसी पलंग पर माला को फेंक दिया। उसी रात अपनी पत्नी के साथ में उसने भोग किया। तब आकाशवाणी हो गई, हे दक्ष, तूने मेरी माला का अपमान किया है, तेरे यहाँ आऊंगी अवश्य बेटी बनकर, पर जिस दिन तू मेरा अपमान करेगा, उसी दिन मैं तेरे को छोड़ करके चली जाऊंगी। ऐसा मेरा श्राप है। पावन भक्तों, दक्ष के यहाँ माता सती प्रकट हो गई, पर मामला बिगड़ गया। दक्ष तो सब भूल गया, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। इधर में मैया सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। राजन, सृष्टि का विस्तार हुआ तो सृष्टि को एक राजा की आवश्यकता होती है, एक नायक की आवश्यकता होती है। तो दक्ष को ही राजा बना दिया, प्रजापति का पद मिल गया, और जैसे ही पद मिला उसे अभिमान हो गया। अभिमान हुआ। दक्ष ने एक दिन सभा बुलाई, सभी देवता आए, उसमें दक्ष बाद में आया। सब देवता सम्मान में खड़े हो गए, पर केवल भोले बाबा खड़े नहीं हुए। वो खड़े क्यों नहीं हुए, वो जानते हैं सब। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा मुख के अंदर 32 दांत होते हैं। अपन जब खाना खाते हैं, प्रसाद पाते हैं ना, तो अन्न का कोई भी टुकड़ा 2 दांतों के बीच में फंस जाता है। तो जीभ होती है, वो जीभ सब जगह घूम करके उसी टुकड़े पे आके रुकती है।
21 दांतों का वो स्वाद नहीं लेगी, लेकिन यहाँ पर जो टुकड़ा फंसा हुआ है अन्न का, वहां आके वो ठहरेगी अवश्य। तो यही दक्ष का हाल है। दक्ष का सभी ने स्वागत किया, दक्ष को वो नहीं दिखा, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए, वो दिख गया। इतने में ही दक्ष भड़क गया, खड़ा हो गया और कहने लगा, श्रूयता ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहज्ञया साधु नाम ब्रूतमोतम नागना चमसरा महे। जितने ब्रह्म ऋषि यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। साधु लोग ऐसा कहते हैं, अज्ञानी लोग को सभा में नहीं बुलाना चाहिए। भोले बाबा को उसने अज्ञानी कहा। ऐसे व्यक्ति को सभा में नहीं बुलाना चाहिए, जिनको बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, ऐसे व्यक्तियों को सभा में नहीं बुलाना चाहिए। यशी की क्षति होती है। भोले बाबा से ऐसे अपशब्द कहे, भोले बाबा मौन बैठे। इधर में दक्ष का गुस्सा और बढ़ गया। जितने सब बैठे थे, वो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं प्रजापति दक्ष हाथ में जल लेकर के श्राप देता हूं, आज के बाद जितने यज्ञ होंगे, जितने हवन होंगे, उस यज्ञ में शंकर को भाग नहीं दिया जाए। ऐसा मेरा श्राप है। फिर भी भोले बाबा कुछ नहीं बोले। बगल में नंदी बाबा खड़े थे, नंदी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इस दक्ष ने तो हमारे मालिक का भोजन पानी ही बंद कर दिया। हाथ में नंदी ने जल दिया, कहा, मैं शिव भक्त नंदी श्राप देता हूं, आज के बाद जितने यज्ञ हों, उस यज्ञों में शिव को भाग ना मिले, ऐसा यज्ञ कभी पूरा ना हो। ये मेरा श्राप है। इसका सीधा मतलब हुआ यज्ञ बंद। अब घाटा किसको पड़ेगा जब यज्ञ बंद होगा? तो ब्राह्मणों को, आचार्यों को, क्योंकि यज्ञ के बाद तभी तो उनको दक्षिणा मिलती है। वहां पर सप्त ऋषि खड़े थे। उन्होंने कहा, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारा तो भोजन पानी ही बंद हो गया। तो उन्होंने कहा, हाथ में जल लिया, जितने से भक्त हों वो सब पाखंडी हो जाएं। वहां पर श्रापा श्रापी हो गई। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, अपने गढ़ों को साथ में लिया, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब कैलाश पर कौन है? मैया सती बैठी है। एक बात आपसे पूछूं, आपके पति आपके मायके में जाएं, आपके ससुर साहब से हो जाए, आपके पिताजी से उनका हो जाए झगड़ा, तो झगड़े की बात किससे कहेंगे? वो अपने माता पिता से तो कह नहीं सकते हैं। नहीं तो माता पिता यही कहेंगे, दादा शादी के बाद आपके सच्चे पापा मम्मी तो वही हैं, उनसे आप मम्मी जी पापा जी बोलते, हमसे तो कभी नहीं बोली आपने। भैया से भी नहीं कह सकते, नहीं तो भैया यूं कहेंगे, भैया 8 दिन में आप ससुराली हमें दिखते हो, घर पे कम दिखते हो। तो उन्होंने किसी से नहीं कहा, मैया सती से कहा, देवी आज आपके घर में आपके पिताजी से हमारा झगड़ा हो गया। अगर झगड़ा हो भी जाए ना, तो उधर में मम्मी का फोन आ जाएगा, बिटिया
मेहमान से बोल देना इनकी पिताजी की तो बुद्धि सटिया गई है, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। गुस्से में दामाद जी वापस हो गए हैं, हमने उन्हें विदाई नहीं दे पाई। अपने बटुए से उनको 500 रुपए विदाई में दे देना, हम आपको आकर के वापस में दे देंगे, चाहे फोन आया हो तो नहीं आया हो तो। इतना तो अपनी सार से आप काम कर ही दोगे। तो मैया सती ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं, लेकिन आज भोले बाबा का मन शांत नहीं है। लेकिन सज्जनों, जब मन शांत ना हो तो दो जगह जाना चाहिए, या तो भगवान की कथा में या भगवान के मंदिर में। आप दो जगह पहुंच जाओगे, मन शांत हो जाएगा, सत्य बात है। लेकिन भोले बाबा तो स्वयं ईश्वर है, मंदिर में तो जा नहीं सकते। तो वह आज सत्संग के लिए चल पड़े, मैया को साथ में लिया। मैया ने कहा हम भी जाएंगे, तो मैया को साथ में लिया और सत्संग के लिए निकल पड़े। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए को बजरिस पाही, शंभु गए को बजरिस पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे से अकेले पर जानी, पूजे ऋषि अकेलेश्वर जानी। राम कथा मोने पर जब खानी, राम कथा बरजी बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कोने पूछे हरे भगत सुहाए, कोने पूछे हरे भगत सुहाई। कही शंभु हरे हरि पाई, कहे सामध हरि पाई। एक बात और सुन लीजिए बड़े ध्यान से। सत्संग में जाओ, कभी कथा में भी जाओ, अकेले मत जाना, पत्नी को साथ में लेके जाना। क्योंकि अगर पत्नी को साथ में लेके जाओगे तो कथा सुनने का आनंद ही अलग होगा। तो आज भोले बाबा अगस्त के पास में पहुंच गए। बाबा कथा सुनाने लगे। इधर में माता को 3 डिग्रियां हैं, संग सती, जगत जननी और भवानी। परंतु जब राम कथा बाबा अगस्त ने कही, केवल सुनी महेश ने, भोलेनाथ ने सुनी, मैया सती ने नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद तक बाबा ने कथा सुनी। उसके बाद में उन्होंने विदा मांगी। मोने सन बेदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग वेदा मांगी त्रिपुरारी। मोने सन बेदा मांग त्रिपुरारी, संग वेदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग सौच
चले मुनि संग दक्ष कुमारी। भोले बाबा इधर में चल पड़े। बाबा के पास कौन है? तीनों स्टार खिंच गए, अकेली दक्ष कुमारी रह गई। जैसे ही जब चली, केवल दक्ष कुमारी रह गया नाम। आगे जैसे ही बड़ी मन में विचार आया बाबा के में कि जिसकी हमने कथा सुनी है, अगर आज उसका दर्शन हो जाए तो आज हम धन्य हो जाएंगे, तो हमें कथा का पूरा फल भी मिल जाएगा। और राम की कथा सुनी शिव जी ने, तो शिव जी के मन में यही विचार आया कि आज राम जी का दर्शन हो जाए तो कथा का पूरा फल मिल जाए हमें। जैसे ही शिव जी के मन में यह विचार आ रहा था, तो शिव जी जैसे ही आगे बढ़े, तब राघवेंद्र सरकार का भोले बाबा को दर्शन हुआ। कहे सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले ओ मनोज न सावन। आगे शिव जी बढ़े तो मैया ने हाथ जोड़ लिए, कहा स्वामी कहाँ जा रहे हो? कहा देवी जिनकी आज कथा सुन के आए हैं उनके दर्शन के लिए ही जा रहा हूँ। बोली वो कौन है जो ये जंगल में भटक रहा है? वो कौन है? मैंने तो देखा है ये दशरथ का बेटा राम है। भोले बाबा ने कहा देवी आपने जब कथा सुनी नहीं तो हम आपको क्या बताएं? सती ने कहा बाबा कथा थोड़ी थोड़ी हमने सुनी है, चलो मान लें आपने सुनी है, तो सबसे बड़े ज्ञानी हुए ना आप, तो हमें भी सुना दो आप। तो भोले बाबा आज कथा सुना रहे हैं मैया सती को। ब्रह्म जो व्यापक विराज अज, अकल अनीय अवेद, शोक देह धरि नोय नर, जाय न जानत भेद। भोले बाबा ने कहा देवी ये ब्रह्म है, सती ये ब्रह्म है, ये व्यापक है, अवेद है, अकल है। तो मैया सती ने पलट करके कह दिया तो ये मानव कैसे? बड़े ध्यान से सुनना, वक्ता एक है यहाँ पर, श्रोता दो है, मैया सती मैया पार्वती। कथा दोनों को सुनाई बाबा ने, पार्वती को भी सुनाई, सती को भी सुनाई। तो सती तो मर गई और पार्वती अमर हो गई। लेकिन ये अंतर कैसे हो गया? तो सीधा सा इसका जवाब है, जो कथा सती को सुनाई वो ब्रह्म से सुनाई, मतलब जो कथा सती को सुनाई वो निराकार से साकार की ओर सुनाई। और जो मैया पार्वती को सुनाई वो साकार से निराकार की ओर सुनाई। एक ऊपर से नीचे को ओर चली तो वो दुनिया को छोड़ करके चली गई, एक नीचे से ऊपर की तरफ चली तो उसकी कथा समझ में आ गई। इसलिए कथा साकार से प्रारंभ करो, आपका जीवन बदल जाएगा। मैया ने कह दिया मेरी समझ में नहीं आया, तो बाबा भोलेनाथ ने कह दिया जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन
अति संदेह जो तुमरे मन अति संदेह तो कि न जाय परिचाले हो। तो किन जाए परिचाले। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा संदेह है तो परीक्षा ले लो। मैया सती ने सीता का रूप बना लिया। जैसे ही मैया सती ने सीता का रूप बना लिया, लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा। चकित भये ब्रह्म हृदय विषेका। कह न सकत कुछ अति गंभीरा, कह न सकत कुछ अति गंभीरा। प्रभु स्वभाव जा नत मत धीरा, प्रभु स्वभाव जा नत मत धीरा। लक्ष्मण जी सब समझ गए, पर भगवान की वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा। इधर राघवेश सरकार ने मैया सती को पहचान लिया। दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, अपने पिता सहित अपना परिचय दिया। तो राघवेश सरकार ने वहीं से पूछ लिया, कहे अब हो रे कहा ब्रस के तू। विपिन अकेले फिर कहे तू, विपिन अकेले फिर कहे तू। मैया आप अकेले जंगल में क्यों भटक रही हो? नंदी पर बैठने वाले बाबा भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया? जब ये बात मैया सती ने सुनी, मैया भयभीत हो गई, क्योंकि राम जी तो सिर्फ लीला के बहाने अपने भक्तों से मिलते हैं, अपनी पत्नी की याद में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस चौपाई में आता है, राम को देख करके भोले बाबा हंसे। क्यों? इधर में राम की पत्नी सीता खो गई, उधर भोले बाबा हंस रहे हैं। तो सती ने पूछ लिया, बाबा आप हंस क्यों रहे हो? तो भोले बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भख। रामचरित को रचने वाले सबसे पहले भोले बाबा ने लिखा। वाल्मीकि जी ने बाद में लिखा है, पहले भोले बाबा ने लिखा है। राम जी पृथ्वी पर बाद में आए, भोले बाबा ने रामायण पहले लिखी। जब भोले बाबा ने रामायण लिखी तो वो किसी चिट्ठी, किसी कागज पर नहीं, अपने हृदय में लिखी है। भोले बाबा रचना करके सीधे कैलाश से भगवान के धाम में पहुंच गए। भगवान ने सुंदर स्वागत किया।
कहा प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ है? बाबा हंस करके कहने लगे हमने एक कथा की रचना की है। भोले बाबा ने परमात्मा को सुनाई। प्रभु हम चाहते हैं पूरी कथा के अंदर जो राम है ना वो आप बन जाओ। भगवान बोले चलो हम राम बन जाएंगे। सीता बैठी हुई थी, सीता हम बन जाएंगे। बगल से शेष नाग भी थे, बोले लखन लाल हम बन जाएंगे। कोई भरत बना, कोई शत्रुघ्न बना। ऊपर से ब्रह्मा बाबा की आवाज आई जामंत में बन जाऊंगा। अश्विनी कुमारों की आवाज आई नल नील हम बन जाएंगे। इंद्र ने कहा अपने अंश में बाली को मैं पहुंचा दूंगा। सूर्य ने कहा अपने अंश में सुग्रीव को मैं पहुंचा दूंगा। भगवान बोले भोले बाबा से जब सब कुछ हम बन जाएंगे तो आप क्या बनोगे? भोले बाबा ने कहा प्रभु एक बात कहें, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो सब लोग हमसे बाबा ही कहते हैं। अब की बार हम बाबा नहीं, अब की बार हम लाला बनने की सोच रहे हैं। मतलब हम बाबा नहीं, अब हम छोटे लाला बनेंगे। आप लाला बनोगे, कैसे बनोगे? तो आप हम सब गाते हैं ना आरती कीजिए हनुमान लला की, तो हम हनुमान बनेंगे। अच्छा हाँ, तो चलो हीरो सभी बन जाएंगे, लेकिन विलेन कौन बनेगा? तो भगवान के दोनों द्वारपाल हैं। कहा प्रभु कुंभकर्ण हम बन जाएंगे, रावण जी बन जाएंगे। चलो तो सब बहुत अच्छी बात है, ये तो सब ठीक है, पर प्रभु संदेह है। भगवान बोले क्या संदेह है? बोले प्रभु जब आपकी पत्नी सीता को रावण लेकर के जाएगा, रामचरितमानस में आपकी पत्नी जाएंगी तो तुम्हें रोना भी पड़ेगा, और तुम ही वैकुंठवासी हो, तुमने दुख देखा ही नहीं है, तो ये समस्या की बात है। पता नहीं तुम ढंग से रो पाओगे कि नहीं रो पाओगे। भगवान बोले आप बाबा इसकी चिंता मत करो। जब देवी सीता को रावण ले गया तब ऐसे रोएंगे, देखने वाले सुनने वाले भी रोएंगे। भोले बाबा कथा सुनने नहीं आए थे, राम को देखने आए थे कि पत्नी के चक्कर में मेरे प्रभु राम कैसे रो रहे हैं, ढंग से रो पा रहे हैं या नहीं। जब राम जी को ढंग से रोया हुआ देखा, शंभु समय तहे रामय देखा, शंभु शंभु समय तहे राम है देखा, शंभु समय उपजाए अति हर्ष विशेषा, उपजाए। शिव जी ने कहा वाह प्रभु आप तो रोना भी जानते हैं। इसी के चक्कर में मैया सती की बुद्धि भ्रमित हो गई, इसीलिए परीक्षा लेने के लिए चली गई। और परीक्षा लेते समय सीता का रूप बना लिया। सीता बनी अवश्य पर बन नहीं पाई, क्योंकि सीता कभी भगवान राम के आगे नहीं चली, पीछे से चली। राघवेंद्र सरकार ने पहचान लिया, सती समझ गई हमारी चोरी पकड़ी गई। जब आंख खोल करके देखा तो राम जी वहां से गायब हो गए, लखन लाल भी नहीं है। सती समझ गई ये तो लीला है एक।
जैसे ही सती ने नजर घुमा करके देखा, क्या मुझे किसी ने देखा तो नहीं? तो वहां कोई था नहीं, कौन देखता? राम जी थे, लखनलाल थे, वो अंतर ध्यान हो गए। एक बात बताइए, आप साइकिल चला के जा रहे हैं किसी खेत के शहर में, आपकी साइकिल गिर जाए, आप फड़फड़ा करके खड़े हो जाएं, सबसे पहले क्या देखोगे दादा आप? यही देखोगे किसी ने हमको देखा तो नहीं है। यही हाल सती का हुआ, क्योंकि राम जी तो गायब हो गए वहां से। सती ने हड़बड़ा करके यही देखा, हमको किसी ने देखा तो नहीं है। देखा ही नहीं तो काय की चोरी। यही हाल सीता सती का हुआ। और जैसे ही सती बाबा भोले बाबा के पास में पहुंची, भोले बाबा ने कहा, देवी परीक्षा लेकर के आ गई तुम? मैया सती झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा दीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई, दीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। तब शंकर दे खो धर ध्याना, तव शंकर दे खऊ धर ध्याना, सती जो कीन चरत सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, ये तन सती बेटे मोहे नाही, ओ यह तन सती प्रेम मोहे नाई। भोले बाबा उठे, सीधे कैलाश पर पहुंच गए। जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, समाधि में चले गए। और जैसे ही समाधि खुली, दक्ष को पता पड़ गया कि भोले बाबा की समाधि खुल गई। ब्राह्मणों के पास में पहुंच गए, यज्ञ का मुहूर्त निकालो कोई। ब्राह्मणों ने मना किया, अभी कोई शुभ चौघड़ी नहीं है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। फिर भी दक्ष यजमान ने बोल दिया, आप तो निकालो। तब दक्ष ने कहा, आप तो यज्ञ के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालो। लेकिन सबके पास में चिट्ठी पहुंची, मैया सती के लिए कोई भी चिट्ठी नहीं पहुंची। जब देवताओं की स्त्रियां विमानों पर बैठ करके जाने लगी, तो वो सीधे कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलती हैं। लिखा है ना बाबा ने, सती बिलो क्यों व्योम विमाना, जात चले सो तर बेदनाना, सोना सोतारे करेंगे लगाना, सोना श्रवण चू तय मोन जाना। आपने देखा होगा, गांव में कुछ माताएं चालाक भी होती हैं, उन चालाकों में कुछ बूढ़ी माताएं होती हैं,
जैसे बच्चे की शादी हो ना, उसके अलग भजन, बालक घर में पैदा हो उसके अलग भजन, गालियां अलग, यज्ञ के भजन गीत अलग। तो कुछ माताएं, उनका ये मतलब होता है यज्ञ में वो नाम जोड़ करके गीत गाती हैं। तो ऐसे ही देवताओं की पत्नियां सती का नाम जोड़ करके, भोले बाबा का नाम जोड़ करके, दक्ष का नाम लगा करके वह गीत गा रही हैं, जिससे सती मैया पहचान गई कि मेरे पिता के यहाँ पे यज्ञ है। हाथ जोड़ करके भोले बाबा से कहा, प्रभु वो प्रजापति। तब भोले बाबा बोले, कौन से प्रजापति? अच्छा ये बात बताओ, अगर ससुर से झगड़ा हो जाए क्या कोई भूल सकता है क्या? लेकिन भोले बाबा पूछ रहे हैं कौन से प्रजापति? तो मैया ने कहा, आपके ससुर के यहाँ पर यज्ञ है, हमें चलना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा, देवी हम अवश्य जाते, अगर हमारे लिए कोई चिट्ठी भी आती। मैया ने कहा, अपना ये कैलाश पर्वत है ना, बहुत ऊपर है, शायद कोई नीचे से भी दे करके चला गया हो। भोले बाबा ने कहा, नहीं देवी, अपने से ऊपर तो और भी लोग हैं, उनके पास में चिट्ठी पहुंच गई, यहाँ तक नहीं आई, तो आप ही समझ जाओ। लेकिन मैया सती ने बाबा की एक बात नहीं सुनी। मैया ने कहा, बाबा मैं जाऊंगी। बाबा मौन हो गए, ना तो ये कहा आप जाओ, ना ये कहा कि मत जाओ, क्योंकि जाने की कहते तो ये हो जाता कि आपने ही तो कहा था। अगर जाने की नहीं कहते तो सती एक बात कह देती, सामने आसन क्यों दिया है, बगल में दे दो ना। तो भोले बाबा मौन हो गए। जैसे ही मौन हुए, सती ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो, मैं जा रही हूं। भोले बाबा समझ गए अब ये लौट करके आने वाली नहीं है। नंदी से कहा, नंदी तुम जाओ मैया के साथ में। नंदी साथ में गए। मैया पहुंची दक्ष के दरवाजे पर, पहरेदार खड़े हैं। पहरेदारों ने मुंह को फेर दिया। सामने से दक्ष आ रहा है। जैसे ही अपनी बिटिया को देखा, दक्ष ने रास्ता ही बदल दिया। सती मैया के आंखों में आंसू। जैसे ही घर के आंगन में पहुंची, बहन भी मजाक उड़ाने लगी। कहा, वो नंदी पे बैठने वाला बूढ़ा बाबा नहीं आया? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सती की मैया प्रसूति है ना, मैया कैसे भी हो, चाहे बिटिया पैसे वाले के घर में हो चाहे गरीब की भी हो, माँ माँ होती है। माँ का हृदय भर आया। सती के पास में पहुंच गई। कहा, बेटी तुम आ गई? हाँ माँ मैं आ गई। जैसे ही प्रसूति मैया यज्ञशाला में पहुंची, यज्ञशाला में कहा, बेटी ये सूर्य का कुंड है, ये चंद्रमा का है। मैया ने सबके नाम बताए। सती मैया ने हाथ जोड़ के कहा, माँ ये तो सब ठीक है, पर इस यज्ञ में मेरे पति का स्थान कहाँ है?
प्रसूति का, आंखों में झज्जर आंसू। कहा बिटिया, मैं कब तक छुपाऊं तेरे से, यह यज्ञ तेरे पति के अपमान के लिए ही की गई है। लेकिन पिता चाहे कैसा भी हो, बेटी से ज्यादा पिता किसी को नहीं चाहता। चाहे कैसा भी पिता हो, चाहे बेटी कैसी हो, पिता कहीं से चल के आ रहा हो तो बेटा कमरे में बैठा होगा, बैठा रहेगा। लेकिन पिता, बेटी यही पूछेगी, पापा एक गिलास पानी ले आओ, आप भोजन कर पाओगे? लेकिन बेटा नहीं पूछता है। जब ये देखा मेरे पति का स्थान नहीं है सती ने, तो यज्ञ से थोड़े दूर में गई, अपने पति का ध्यान किया, योग अग्नि की माध्यम से अपने आप को भस्म किया। जब माता जलने लगी तो नंदी बचाने के लिए निकले, तो सप्त ऋषियों ने हाथ में जल लेकर के उन्हें बांध दिया। नंदी आगे नहीं बढ़ पाए, सती जलने लगी। जब ये समाचार नारद बाबा ने शंकर भगवान को बताया, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए। वीरभद्र करे कोप पठाए। जब नारद बाबा ने कहा, प्रभु आपकी पत्नी का निधन हो गया, तो शंकर ने कहा, पत्नी का निधन हो गया, गणों का क्या हुआ? उनको पीट करके भगा दिया। तब बाबा को गुस्सा आया, एक जटा उखाड़ी, जमीन पर पटकी, उसमें से वीरभद्र नाम का एक योद्धा पैदा हुआ। उसने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? अरे वीरभद्र, जाकर के उस अभिमानी दक्ष की यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष के सिर को अलग कर कुंड में स्वाहा किया, यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार हो गया। सभी देवी देवता भोले बाबा के पास में पहुंचे तो बाबा को मनाने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जब सभी देवताओं ने भगवान भोले बाबा की स्तुति की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए और यज्ञ मंडप में पहुंचे।
एक बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़ा और दक्ष बम 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 करके भोले बाबा को मनाया। भोले बाबा हंस गए और सभी को आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब तक तीनों बेटियों की कथा सुनाई, अब दोनों बेटों की कथा सुनाते हैं।